आरंभ रोज की तरह ही हम गणेश वंदना से करेंगे। मुकुश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकालम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजतो यासुरासुरै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतितेङ्ग्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया तेषाविन्धिवर्षामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतेर्दुर्वा नीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वाश्रम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरः देवादिशन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दन। विश्वेश्वरं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। जय गणपति की जय भोलेनाथ। जय गणपति की जय। श्रीमती रूपाली उपाध्याय जी को बुलाती हूँ, आए और शिव पुराण पाठ को स्टार्ट करें। सभी को जय गणपति। ओम नमः शिवाय। कम आ रही है, अभी बहुत अच्छी आ रही थी। अभी ठीक है? हाँ, आप बहुत अच्छी करिए मैम। हाँ जी, मैं शिव हाँ। पुराण का पठन आप सबके सम्मुख करना चाहती हूँ। कुछ त्रुटियों हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। यज्ञ दत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा भगवान शिव के साथ उनकी मैत्री। सुत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कैसे हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहां क्या किया? यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब मैं सुनाता हूँ। कंपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा।
एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया, यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया, उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ गए और उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिव गणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा और महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंग राज अरिंददम का पुत्र हुआ और वहां उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवावस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्राम अध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस ग्राम अध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हो वहां वहां बिना कोई विचार किए सदा दीपदान करना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने अपनी बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर दिया। फिर वे कालधन के अधीन गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीपदान जलाए और जिसके फलस्वरूप जन्मांतर में वे रत्नमय दीपों की प्रभा के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधना समय अनुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार से अधर्मों में ही रचा पचा था, देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसके स्वार्थ बस अपने कपड़ों को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर अंधेरा दूर कर दिया। के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ। धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालय में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वरों देखो तो सही, कहाँ उसका यह कर्म, कहाँ यह दिक्पाल की पदवी जिसका यह मानव धर्म प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। तात यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई है। अब एकाग्रचित होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद, पहले के पाद कल्प की बात है। कुछ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्वा के पुत्र वैष्णव कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा नेत्रीधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय यह यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुसह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर शिव की चित्त प्रकाशिता का काशीपुरी में गया और अपने चित्त रूपी रत्नमय प्रदीपों के 11 रुद्रों से को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मय पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बड़ा हुआ है, काम, क्रोध और महाविंद रूपी पतंगे को आघात से शून्य है।
प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने हजारों वर्ष तक तपस्या की। तदंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्त से अलकापति को और देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ढूंढे काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्युत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर जी ज्यों ही आंखें खोलकर देखा त्यों ही उमा बल्लभ भगवान श्री कंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गईं। उनका तेज प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देव देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरण अरविंदों का दर्शन हो सके। स्वामिन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। इस दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन। चंद्रशेखर, सबको नमस्कार, आपको नमस्कार। कुबेर की यह बात सुनकर देवाधिपति देव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्व सुंदरी कौन है। इसने कौन सा ऐसा तप किया जो मेरी भी तपस्या से बढ़कर गया। यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा बड़ी अद्भुत है, सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार वह यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब बामा के अवलोकन से उनकी बाईं आंख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर बक रहा है। आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव हंसते हुए उनसे कहा, यह तुम्हारा पुत्र है और यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख सकता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः इस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी, गुहाओं के राजा हो जाओ। सुव्रत यज्ञों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहे। मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूं। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती प्रसन्न चित्त हो यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त हो। महादेव ने जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ होंगे। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती जी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। अब दूसरा अध्याय। भगवान
शिव का कैलाश पर्वत पर गमन, सृष्टि खंडन का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ, वह प्रसंग कहो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जी उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए। तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुहाओं के निवास स्थान कैलाश को पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव जी की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र और गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री भगवान विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम, निगम और सिद्ध वहां आ पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह से भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद, सर्वलोक वंदित महाभाग गणपाल जहां कहीं भी थे, वहां से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों का नामोल्लेखन पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। इस प्रकार कहना आरंभ किया, वे बोले, यहाँ असंख्य महाबली गणपाल पधारे हैं। वे सब के सब सहस्त्रों भुजाओं से युक्त और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए हैं। सभी चंद्रचूर्ण, नीलकंठ, त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर, मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे विष्णु, श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि आठों सिद्धियों से घिरे थे। करोड़ों सूर्य के समान उद्विग्न हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। उन्हें तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्तवत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान से सनाथ किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु और समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धियों ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर सब ने क्रम से उनका पूजन किया और बड़े उत्साह के साथ उनकी आरती उतारी। उन्हें उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार, नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्सव फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शिव की पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से सब स्तवन सुनकर उन सब को प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित वर एवं अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। उन्हें तदंतर विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवता मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वस्त्र स्वतंत्र हैं, योग परायण एवं ध्यान तदंतर हो पर्वत पर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देवर्ष फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे। लोकाचरण
परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धनी लीला का वर्णन किया, जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित होकर इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष का लाभ करता है। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता सृष्टि खंड संपूर्ण। जय गणपति की। रूपाली जी, जो जितना ज्यादा डरता है ना, उतना ही अच्छा काम करता है। बहुत अच्छा पढ़ा है आपने। जय गणपति। मैम आपका म्यूट है माइक। चलिए, मैं कितना सारा बोल गई। आज हमारा ये षष्ठी खंड, रुद्र संहिता का षष्ठी खंड खत्म हुआ। अब हम सती खंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं श्रीमती दिशा मनावत को बोलूंगी आए और वो अपना रुद्राष्टक का पाठ करें। श्रीमती अनीता मनावत या दिशा मनावत। और रूपाली जी, मैं ये बोल रही थी, म्यूट था मेरा, कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा। जो जितना ज्यादा डरता है उतना ही अच्छा काम करता है। तो आइए, श्रीमती दिशा मनावत आए हैं। दिशा जी, जय गणपति के बाद। मैम आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा 2 दिन से? मैम मैंने ऑन नहीं किया था, इसलिए नहीं आ रहा था। अच्छा, कर लीजिए। हाँ, जी जी जी। रुद्राष्टक पाठ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासे शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजन्मानुकोटिप्रकाशं त्रयःशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द संदाह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जराजन्मदुःखदातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भु रुद्राक्षगमनिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गणपति। आज आपकी आवाज कम हो रही थी थोड़ी थोड़ी। अब ये आज हम रुद्र संहिता का द्वितीय सती खंड स्टार्ट कर रहे हैं।
तो सती खंड स्टार्ट करने के पहले मैं चाहूंगी कि नीलम गोयल जी की रिक्वेस्ट थी कि उससे पहले वो महिषासुर मर्दनी बोलना चाहेंगी। तो नीलम गोयल जी आइए और महिषासुर मर्दनी सुनाइए। राधे राधे, जय माता की, जय गणपति। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। अयि गिरि नंदनी नंदित मेदनि वेश विनोदनि नंदिनुते, गिरवर विंद शिरो अधिनिवासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते, भगवती हेशिति कंठ कुटुंबनि भूरि कुटुंबनि भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैलसुते, सुरवर वर्षणि दुर्धर घर्षणि दुर्मुख मर्षणि हर्षरते, त्रिभुवन पोषणि शंकर तोषणि किल्बिष मोषणि घोषरते, दनुज निरोषणि दितिसुत रोषणि दुर्मद शोषणि सिंधु सुते, जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैलसुते, अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वास निहास रते, शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्य गति, मधु मधुरे मधु कैटभ गंजनि कैटभ भंजनि रास रते, जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैलश्रुते, ऐशत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते, रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपति, निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भट्टाधिपते, जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैलसुते, ऐरण दुर्मद शत्रु पदोदित दुर्धर निर्जर शक्ति व्रते, चतुर विचार धुरीण महाशिव दूत कृत प्रमथाधिपति, दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतांत मते, जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैलसुते, ऐ शरणागत बैरि बधूबर वीर बराभय दाय करे, त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरो अधिकृतामल शूल करे, दुमि दुमि तामर धुंद विनाद महो मुखरीकत दिंग करे, जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैलसुते, रम्य कपर्दनि शैलसुते, रम्य कपर्दनि शैलसुते। जय माता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आनंद आ गया। मेरा बहुत फेवरेट है, मैं बहुत सुनती हूँ इसको। अब मैं श्रीमती रुचि भाटिया जी से अनुरोध करती हूँ आए और अपना संकट नाशन गणेश स्तोत्र करें। श्रीमती रुचि भाटिया जी। नीरू जी बहुत एक्साइटेड है पढ़ने के लिए, आ रहा है आपका नंबर, आ रहा है। श्रीमती रुचि भाटिया। जी मैम, जी मैम, मेरा एक मिनट कैमरा कुछ इशू कर रहा। ओके। ओम गणेशाय नमः। संकटनाशं गणेश स्तोत्रम नारद उवाच। ब्रह्मण्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरण नित्यं आयुकर्मार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डाच्चैकदन्तं द्वितीयं तृतीय कृष्ण पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं ध्रुववर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादश तु गजाननं द्वादशितानि नमामि त्रिसन्ध्यं य च विघ्नभये तस्य सर्वार्थ सिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थी लप्ते विद्यां धनार्थी लप्ते धनं पुत्रार्थी लप्ते पुत्रान् मोक्षार्थी लप्ते गतिं जपेत गणपति स्रोतं षड्भि मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लप्ते नात्र संशय। अष्टम भयो ब्राह्मणे भय लिखित्वां या समर्पयेत् तस्य विद्या भावित सर्वा गणेशस्य प्रसादत इति श्री नारद पुराणे श्री संकटनाशम गणेश स्तोत्रम संपूर्ण। जय गणपति की। जय गणपति की। बहुत अच्छा संकटनाशन। अब हम रुद्र संहिता का सती खंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको श्रीमती नीरू मल्होत्रा
आके शिव पुराण पाठ करेंगी। इसमें हम देखेंगे नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी द्वारा उनका उत्तर, सदाशिव त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्राकट्य, हम इसमें ये पढ़ेंगे। नीरू जी थोड़ा सा कैमरा इधर कर लीजिए, आप कम दिख रही हैं। हाँ बस ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड, नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर, सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्राकट्य। नारद जी बोले, महाभाग महाप्रभु विधात, आपके मुखारविंद से मंगल कारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है, अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया, पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया, चेतना आकाश को प्राप्त होकर वे फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई, पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ, कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी। महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई संशय निवारण करने वाला ना है ना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन, दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम यह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, शक्ति रहित, चिन्मय तथा सत और असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्रवर वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ, भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने, जब मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलत्स्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु, इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमती साय संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर भुवों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इस प्रकार मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर से भाग तटी प्रदेश पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी। उसके अंगों से मत वाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र पर फूल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था, जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत में विस्मय भर गया था। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय और मुझे प्रणाम मेरे योग्य जो काम हो उसमें हो रहा है। ब्रह्मा जी ने पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो।
समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मद मत किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा, और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। सुरश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए अपने कमल में चुपचाप बैठ गया। काम के नामों उस चरित्र वशिष्ठ मुनि चंद्रभाग पर्वत पर उसको तपस्या की ब्रह्मा जी कह मुनि, तदंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुंह देखते ही परोक्ष के भी सारे वृतांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदि द्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह युक्ति युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसलिए लोक में मनमथ नाम से विख्यात हो गए। मनोभव, तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान दूसरा सुंदर कोई नहीं है। लोगों को मद मत बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक कहलाओगे, और सदर्प होने के कारण ही जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा, अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति हैं वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारी कामिनी तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तदंतर मैं वहां से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मता, यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बैठाया और कंदर्प को संकल्प पूर्वक दिया। नारद, दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंचित हो कामदेव मोहित हो गया। तात उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है, और कामदेव को भी बड़ा सुख मिला। उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विद्युन्माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। इस प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रानन लक्ष्मी शोभा पाती है। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्ष पूर्वक बोले, महाभाग, विष्णु शिष्य, महामते, विधात, आपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो जिसे सुनकर समस्त कामनियां सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेघातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना।
वह सौम्य स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ प्रतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान, संध्या ने कैसे, किसके लिए और कहाँ तप किया? किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेघा तिथि की पुत्री हुई? ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया? पितामह, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त ना हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणावस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहां से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय लेकर संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, सर्वज्ञ, चितात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मनस्विनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। तात, वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है, इसलिए जिस तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके वैसा प्रयत्न करो। नारद, मैंने दया पूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वे जो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है, जो जलाशयोचित गुणों से परिपूर्ण हो मानसरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था, जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी देख मुनि ने कौतूहल पूर्वक उस बृहलोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी प्रकार भूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग पर्वत पर बृहलोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो? और तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात ना हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर संध्या ने उस महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदर पूर्वक प्रणाम करके कहा। संध्या बोली, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ, दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को, उसके करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ, इसलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे, उससे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ ने मन से भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा। वशिष्ठ जी बोले, शुभानने, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप है तथा जो सबके परमाध्याय परमात्मा है, परम आराध्य परमात्मा है, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण है। उन त्रिलोकी के आदि सृष्टा अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय ओम।
इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और जो मैं नियम बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना होगा। मौनावलंबन पूर्वक ही महादेव की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जलाहार एवं उपवास की क्रिया होती रहेगी। देवी, इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचार्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छा अनुसार शंकर जी का चिंतन करो। वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। इस प्रकार संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश दे मुनिवर वशिष्ठ यथोचित रूप से उनसे विदा ले वहीं अंतर ध्यान हो गए। अध्याय 3 से 5 समाप्त। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। अब मैं गुरुजी आप आएंगे? गुरुजी जय गणपति। जय गणपति गुरु जी। जय गणपति। जय गणपति जी गुरुजी। जय गणपति, जय गणपति। बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा आयोजन चल रहा है। और आज तो सती पूर्ण हो गया। आज एक विषय मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई कथा आरंभ होती है, उस कथा में आरंभ में एक कथा आती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कैलाश शिखरे रम्ये गौरी प्रच्छति शंकरम ब्रह्मांडा अखिल नाथस्तम षष्ठी श्रृंगार कार। हे ब्रह्मांड के अखिल नाथ स्वामी, इस संसार में कैलाश शिखर पर बैठी हुई शंकर जी और पार्वती के संवाद की बात हो रही थी। तो वहां एक बात आई एक समय कि एक स्त्री है, उसके 2 पुत्र हैं और ऐसा शब्द आया। माइक बंद रखेंगे प्लीज। तो वो स्त्री जो है रो रही। किसका माइक खुला? किसका माइक खुला? तो वो स्त्री रो रही है, अपने दोनों पुत्रों को गोदी में लेकर के रो रही। तब लोगों ने उससे आके पूछा कि तुम इन पुत्रों को लेकर क्यों रो रही? तो उसने कहा कि मेरे ये युवा पुत्र हैं और ये जर्जर हो गए हैं, बूढ़े से प्रतीत हो रहे हैं। अब इनके शरीर में जान नहीं रही है। और वो स्त्री जो थी वो युवती सी दिख रही है और जो उसके पुत्र हैं वो युवा होते हुए वृद्ध हो गए। तब लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा ये कलयुग के प्रवेश के प्रभाव से हो गया है। कलयुग के प्रवेश से प्रभाव से क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जब सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, सतयुग त्रेता द्वापर में हुआ क्या कि जब ज्ञान की बात होती थी और अनेकों वर्षों तक लोग साधना करते थे। लिखा, आप पुराण पढ़ेंगे, लिखा 5000 वर्ष तक हिरण्यकश्यप ने साधना की और ब्रह्मा जी प्रसन्न। अब हमारी उम्र 100 वर्ष है, अब 5000 वर्ष तक कैसे करें? तो यानी कि वैराग्य भी काफी समय तक लोग धारण कर लेते थे और ज्ञान की बातें भी खूब कर लेते थे, और इसलिए वो हमेशा ज्ञान और वैराग्य युवा रहते थे और उनकी माता भक्ति सदैव प्रसन्न रहती। कलयुग का प्रवेश हुआ और उस समय ज्ञान और वैराग्य जर्जर हो गए
क्योंकि कोई भी ज्ञान की बात करने के लिए अगर तैयार होता था और जब ज्ञान की बात करता था, वैराग्य की बात करता था या वैराग्य की ओर जाता था, तो उसे निद्रा सताती है, उसे मोह सताता है, उसे माया सताती है, उसका ध्यान इधर उधर भटकता है। और मैं कहा कि भाई भगवान, इस सबसे मुक्ति पाने का तरीका क्या है? और ये ज्ञान और वैराग्य फिर से झूमने लगे, फिर से जो है प्रसन्न हो जाए, पुष्ट हो जाए, इसके लिए क्या किया जाए? तब उनको गोकर्ण जी उपदेश दे रहे हैं कि सूची बताते हैं। उन्होंने कहा कि भगवत नाम संकीर्तनम कुरु, भगवान के नाम का संकीर्तन करो। जब जब भगवान की कथा हो उसमें संकीर्तन करो। यदि संकीर्तन नहीं करोगे तो ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो जाएंगे और आपको 10-5 मिनट बाद ही कथा में उबासी आने लगेगी। बहुत देर तक आपकी कथा में मन नहीं लगेगा। तो भी भगवान का भजन करते रहना चाहिए, भगवान का संकीर्तन करते रहना चाहिए, राधे राधे बोलते रहना चाहिए, भोले भोले बोलते रहना चाहिए। जौन सी कथा हो रही है उसका भजन करते रहना चाहिए, उसका नाम लेते रहना चाहिए। भगवान नारायण की हो रही तो नारायण नारायण एक संकीर्तन करेंगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय गिरिजापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंकर शंभु। बोलो जय गिरिजापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंकर शंभु। जय गिरिजापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंकर शंभु। ये सब करने का मेरा तात्पर्य इतना है कि जब भी आपकी कथा चलती है तो कथा में 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद उसमें संकीर्तन अवश्य होता रहे। ऐसी ज्ञान वैराग्य की कथा श्रीमद् भागवत में आई है और अन्य अन्य कथाओं में ये बात आई है कि कलयुग में कथा को रोचक बनाने के लिए संकीर्तन आवश्यक है। इसलिए आप सभी लोग बहुत अच्छे से ये कार्य कर रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ बीच बीच में संकीर्तन भी हो रहा है, भजन भी हो रहा है और स्तुतियां भी हो रही है। आज महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र भी बहुत अच्छे से किया गया आप लोगों के द्वारा। जय गणपति, बहुत अच्छा। अब भगवान भोलेनाथ सभी का कल्याण करें। जय गणपति। जय गणपति। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। आज तो आपने कीर्तन करवा के अच्छा कर दिया, आनंद आई है गुरु जी। अब मैं संजीव वशी जी से कहूंगी वो आए और महामृत्युंजय मंत्र का 9 बार पाठ करें। संजीव वशिष्ठ जी। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम